नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण राजपुरिया, डिपार्टमेंट ऑफ अगत तंत्र। हम लोगों ने दूषी विष, गर विष और आहार विषाक्तता के बारे में लास्ट 3 क्लास से पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं विरुद्ध आहार के बारे में। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइटिक इनकम्पैटिबिलिटीज़। सो ये इनकम्पैटिबिलिटीज़ क्या होती है? ये होती है असंगतियाँ। मतलब अगर दो या दो से अधिक ऐसे फूड जिनको अगर मिलाकर एक साथ खाया जाए तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा ना हो, या तो दोष, धातु, प्रदेश, देश, पका, अधपका, ऐसे किसी भी असंगत मात्रा में खाया जाए या असंगत काल या देश वगैरह में खाया जाए तो वो हमारे लिए अच्छा ना हो, उसको विरुद्ध आहार बोला जाता है। उस पर्टिकुलर चीज़ के विरुद्ध, तो अल्टीमेटली वो हमारे हेल्थ को निगेटिव इम्पैक्ट देता है, इस कारण उसको विरुद्ध आहार कहा जाता है। तो उसको आचार्यों ने कैसे बोला है, क्या समझा है, इसके बारे में इसके पढ़ते हैं आगे। तो वैरोधिक आहार की परिभाषा को अगर देखें तो जो कोई आहार द्रव्य या औषधि दोषों को अपने स्थान से उभार दे पर उसे शरीर से बाहर ना निकाले, वे सभी आहार द्रव्य अहितकर होते हैं, है ना। ऐसे आहार द्रव्य जो होते हैं, जो फूड होते हैं हमारे, या ऐसी कोई भी औषधि है जो दोषों को उभार तो दे, बढ़ावा तो दे दे, बट उसको शरीर से बाहर ना निकाले, उसको हमारे लिए अहितकर बोला गया है, उन दोनों को, आहार को भी और द्रव्यों को भी। तो इसमें आचार्य चरक ने 18 प्रकार के अलग अलग विरुद्ध आहार की गणना की है। यच्चापि देश काल अग्नि मात्रा साथ में नीलावधि भी है, संस्कारो वीरितश्च कोष्ठावस्था पाक क्रमैरपि परिहारोपचाराभ्याम पाकात संयोगोदपि च विरुद्धम तच्च न हितम अस्पंद द्विविधश्च यत्। आचार्य चरक ने ये 18 प्रकार के अलग अलग विरुद्ध आहारों की गणना की है, उसके बारे में बताया है। तो जो कि 18 हैं, देश का अग्नि मात्रा 7 में वगैरह, जिसको अपन एक के बाद एक समझते हैं कि इसमें क्या क्या विरुद्ध है। तो पहला है देश विरुद्ध। धनवंत देश अर्थात जंगली देश में या मरुभूमि में रुक्ष और तीक्ष्ण आदि द्रव्यों का सेवन करना। आप विरुद्ध आहार पढ़ने से पहले अपने दिमाग में एक चीज़ रखिएगा कि कोई भी चीज़ें हो रही है ना, वो थोड़ी सी अपोजिट हो रही है। जैसे यहाँ पे बताया गया कि मरुभूमि में रुक्ष और तीक्ष्ण आदि द्रव्यों का सेवन, इसका मतलब है कि आप एक इमेजिन करो कि आप रेगिस्तान में हो, सूखे में हो, बहुत ड्राई है वहाँ का पूरा देश, और वहाँ पर आप ऐसे द्रव्यों का सेवन कर रहे हो जो आपकी बॉडी को और रुक्षता उत्पन्न करेगा। तो वो दोनों विरुद्ध हैं, है ना, आपकी बॉडी के लिए विरुद्ध है। अल्टीमेटली आपके हेल्थ पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, मरुभूमि में आप रुक्षता वाली औषधि या द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं, वैसे ही शीतल गुणयुक्त औषधों का सेवन ऐसे देश में करना जहाँ पर ऑलरेडी ठंडा है। ठीक है, मतलब बहुत ठंडा है मौसम, और वहाँ पर आप एकदम ठंडा आइसक्रीम खा रहे हो, बर्फ़ के गोले खा रहे हो, तो ये आपके लिए अल्टीमेटली विरुद्ध होगा। तो ये देश विरुद्ध होता है कि वहाँ का देश कैसा है और उसके अकॉर्डिंग आपको फूड खाना चाहिए। लाइक नॉर्मली ठंडा दिन में गर्म पानी पिया जाता है, बट आप अगर एकदम ठंडा चिल्ड पानी पियोगे तो वो आपके लिए विरुद्ध ही होगा। वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी है और आप रुक्षता भरी चीज़ें खा रहे हो जो आपकी रुक्षता को बढ़ाएगा, तो ये अपोजिट है। वैसे ही इस चीज़ को दिमाग में रख कर पढ़िएगा। जैसे पहला हुआ देश, तो दूसरा हुआ काल विरुद्ध। अब किस टाइप के काल? जाड़े के दिनों में शीतल और रुक्ष आहार, जैसे अभी मैंने बताया, गर्मी के दिनों में कटु और उष्ण आहार। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं जो आपके दोषों में विकृति उत्पन्न करने के लिए काफ़ी होते हैं। थर्ड है अग्नि विरुद्ध। अब 4 प्रकार की जठराग्नि बताते हुए उसके अनुसार आपको भोजन ग्रहण करना है। अब उसके अनुसार अगर आप भोजन ग्रहण नहीं करते हो तो वो आपके अग्नि के विरुद्ध कहा गया है। ठीक है, जैसे मंदाग्नि, तीक्ष्ण अग्नि है, आप बहुत कम खाना खा रहे हो। मंद अग्नि है और बहुत बल्कि फूड खा दी है, तो अग्नि के विरुद्ध है। वैसे मात्रा, आपने और दूसरे भी कई सब्जेक्ट्स में ये पढ़ोगे और इसको सुना भी होगा कि मधु और घी अगर संभाग में मिलाकर खाया जाए तो वह मात्रा के विरुद्ध होता है, वह पॉइजनस इफेक्ट करता है। तो वैसे ही और भी बहुत कुछ है जो ऐसा मात्रा विरुद्ध होते हैं, एक एग्जाम्पल दिए गए यहाँ पर। नेक्स्ट आता है सात में विरुद्ध। जिस पुरुष को कटु रस और उष्ण वीर्य आहार प्रकृति के अनुकूल हो गया हो, ऐसे व्यक्ति के लिए मधुर रस और शीत वीर्य का आहार सात में विरुद्ध होता है।
मतलब जिस पुरुष को जिसकी सात्मता है उसके अपोजिट रसगुण का उसको अगर आहार दिया जाए या द्रव्य दिया जाए तो उसको सात्म्य विरुद्ध कहा जाता है। वैसे ही दोष विरुद्ध, वात पित्त कफ इन दोषों के समान, मतलब जिस दोष का जो पुरुष है उसके अकॉर्डिंग उसको फूड और द्रव्य खाना चाहिए। अगर इसके अपोजिट वो खाएगा तो वो दोष विरुद्ध कहलाएगा। संस्कार के विरुद्ध, अब एक पर्टिकुलर चीज़ को किसी ऐसे जगह पे पकाया नहीं जाएगा, उसके बारे में बताया गया है। लाइक पेड़ की लकड़ी में छेद कर भुना हुआ मोर का मांस विष के समान हो जाता है, वैसे ही जो आहार द्रव्य संस्कार से विष के समान हो जाते हैं वे आहार द्रव्य संस्कार विरुद्ध होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जगह पर संस्कार मतलब जिसको जहाँ पर नहीं पकाना चाहिए, मोर का मांस रेड़ की लकड़ी में नहीं पकाना चाहिए, अगर उसमें अगर पकाया गया है तो वो विरुद्ध हो जाएगा और वो विष के समान हो जाएगा, तो वो संस्कार के विरुद्ध हुआ। ठीक, नेक्स्ट आते हैं अपन वीर्य के विरुद्ध। वीर्य में शीतल द्रव्यों का उष्ण वीर्य वाले द्रव्यों को साथ मिलाकर खाना। उष्ण और शीत वीर्य दोनों को एक साथ अगर आप मिलाकर खा रहे हो तो वो वीर्य विरुद्ध कहलाएगा। कोष्ठ विरुद्ध, जिस पुरुष का कोष्ठ क्रूर होता है उसके लिए मात्रा में बहुत कम और मंद वीर्य और मल का नहीं लाने वाला, और उसके अपोजिट जिसका मृदु कोष्ठ है उसके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में गुरु आहार देना, तो ये कोष्ठ के विरुद्ध होता है। जैसा कोष्ठ है उसके अकॉर्डिंग हमको खाना खाना चाहिए, बट उसके अपोजिट अगर देते हैं तो वो कोष्ठ विरुद्ध कहलाएगा। वैसे ही है अवस्था विरुद्ध। अब जो बहुत अधिक परिश्रम, मैथुन, व्यायाम इन कार्यों में लगे होने के कारण से वात की वृद्धि हो जाती है और उसको अगर वात वर्धक चीज़ें खिला रहे हैं तो वो उसके अवस्था के विरुद्ध होगा। जिस अवस्था में है वो उस अवस्था के विरुद्ध वो खाना होगा। और वैसे ही जो व्यक्ति अधिक सोते हैं या आलसी हैं, ऐसे व्यक्तियों को और कफवर्धक आहार देना तो वो उनके लिए अवस्था विरुद्ध होगा। नेक्स्ट है क्रम के विरुद्ध। जो व्यक्ति मलमूत्र का त्याग किए बिना हुए, बिना भूख लगे तथा अधिक भूख मालूम होने पर भोजन करता है उसे क्रम विरुद्ध कहते हैं। मतलब एक प्रॉपर वे होना चाहिए कि कब खाना खाना है, कब उसको मलमूत्र का त्याग करना है और उसके कब खाना है, ये सारी चीज़ें एक तय टाइम में होनी चाहिए। अगर इसके अपोजिट वो कर रहे हैं तो वो क्रम के विरुद्ध होगा। परिहार विरुद्ध, जो व्यक्ति सुअर आदि के मांस को खाकर उष्ण वस्तुओं का सेवन करता है उसके परिहार के विरुद्ध कहा जाएगा। नेक्स्ट है उपचार विरुद्ध। जो व्यक्ति घृत आदि स्नेहों को पीकर शीतल आहार और औषध को और जल को पीता है वह उपचार विरुद्ध कहला जाता है। नेक्स्ट है पाक विरुद्ध। दूषित एवं अनुचित लकड़ी से आहार को पकाना या चावलों को बिना पकाए अध पका या अधिक पका हुआ या जला हुआ अन्न का सेवन पाक विरुद्ध, मतलब अच्छे से पाक ना होना, या तो कम पका या तो ज़्यादा पका। ठीक है, जला हुआ तो प्रॉपर उसका कुक नहीं हुआ है, वो अध पका है या ज़्यादा पक गया हो तो पाक विरुद्ध होगा। नेक्स्ट है संयोग विरुद्ध। अम्ल रस को दूध के साथ सेवन करना। ठीक है, रस गुण वीर्य विपाक के अकॉर्डिंग ये अलग होते हैं और इसको अगर मिला के सेवन किया जाए तो वो संयोग विरुद्ध कहलाता है। नेक्स्ट है हृदय विरुद्ध। जो आहार अपने मनोनुकूल ना हो उसका सेवन करना हृदय विरुद्ध कहलाया जाता है। नॉनवेज वाले व्यक्ति को वेज खिलाना और वेज वाले व्यक्ति को नॉनवेज खिलाना हृदय के विरुद्ध, मन के विरुद्ध। नेक्स्ट है संपत विरुद्ध। जिस आहार या औषधि द्रव्य में उचित रस रूप में रस उत्पन्न ना हुए हो, मतलब आतक्रांत रस हो, मतलब संपत विरुद्ध अनराइपन्ड फ्रूट्स वगैरह, मतलब जिनमें प्रॉपर रस की उत्पत्ति नहीं हुई है या अनुचित उत्पत्ति हो चुकी है, ऐसे जो फ्रूट्स हैं या फूड हैं वो संपत विरुद्ध कहलाते हैं। नेक्स्ट है विधि के विरुद्ध। एकांत में जो भोजन नहीं किया जाता है उसे विधि विरुद्ध समझना चाहिए। इस प्रकार उपर्युक्त 18 नियमों के अनुसार खाया गया अन्न विरुद्ध कहलाता है और इसका सेवन शरीर के लिए अहितकर होता है। ठीक है, विरुद्ध आहार विषाक्तता के लक्षण। अब विरुद्ध आहार के कारण कुछ चीज़ें हो सकती है, वो क्या होती है वो देखते हैं। नॉर्मली विरुद्ध अन्न के खाने से उत्पन्न होने वाले रोगों में से नपुंसकता है, अंधापन, विसर्प, जलोदर, विस्फोटक, पागलपन, बगंदर, मूर्छा, मद, आत्मान, गलग्रह, पांडु, ये बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो आहारों के विरुद्धता पूर्ण खाने के कारण से हो सकता है उत्पन्न। अब इसकी चिकित्सा कैसे? वमनन विरेचन तद्विरोधिनां च द्रव्याणां संशमनार्थम उपयोगः। क्या कहा गया है? विरुद्ध आहार जन्य रोगों की चिकित्सा ऊपर बतलाए गए रोगों में और
अतिरिक्त विरुद्ध भोजन से उत्पन्न होने वाले रोगों के प्रतिकार अर्थात नाश करने वाले ये भाव होते हैं, जैसे वमन और विरेचन तथा विरोधी अन्न सेवन करने पर उससे उत्पन्न उपद्रवों की शांति के लिए उसे विरुद्ध आहार से विपरीत द्रव्यों का सेवन लाभकारी होता है। मतलब विरुद्ध आहार को छुड़ा करके उसको अनुकूल जो द्रव्य हैं उसको दिया जाएगा, तो वो विरुद्ध ना दे करके उचित आहार और उचित द्रव्यों का सेवन कराया जाएगा, तो वो उसकी एक मेन चिकित्सा होती है। अथवा पीम के विरुद्ध आहार के सामान्य द्रव्यों से शरीर का संस्कार करना ही हितकर होगा। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, कुछ है नहीं इसमें समझने के लिए, फिर भी आप पढ़िए, अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।